महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर बन चुकी है। उसका पहला टीजर भी सामने आ गया है। फिल्म में मोनालिसा अपनी ही नाम की एक लड़की का किरदार निभा रही है, जो मणिपुर में रहती है। जंगल के पेड़, तितलियां और जानवर उसके दोस्त हैं। ट्रेलर में ना सिर्फ मोनालिसा की एक्टिंग देखने को मिल रही है, बल्कि वो बेहद खूबसूरत भी नजर आ रही हैं। गांव की लड़की के रोल में मोनालिसा जच रही हैं। टीजर की शुरुआत में ही मोनालिसा के अलग अलग अंदाज दिखाए गए हैं। कहीं वो हंसती खेलती, कहीं नाचती, कहीं झरने से पानी भरती नजर आ रही है और हर एक सीन में उनकी सादगी भी दिख रही है, जिसे लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। फिल्म में उनके अपोजिट अभिषेक त्रिपाठी को कास्ट किया गया है, जिनके साथ मोनालिसा का लव अफेयर भी दिखाया गया है। टीजर में दोनों झरने के पास रोमांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरी पिक्चर की मेन हाईलाइट मोनालिसा टीजर के पहले पार्ट में बखूबी दिख रही है। एक्टिंग, रोमांस, डांस, एक्शन से लेकर अपनी अदाओं तक मोनालिसा हर जगह हीरोइन नजर आ रही है। लेकिन टीजर का दूसरा हिस्सा कहानी को गंभीर मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। इसमें मणिपुर की राजनीति, जाति और धर्म के नाम पर होने वाली दंगे और धरना प्रदर्शन और सामाजिक टकराव को दिखाया गया है। हालांकि इस फिल्म के टीजर से पता चल रहा है कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा के तौर पर पेश की जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है सोशल मीडिया की जनता का। दरअसल जब से टीजर लॉन्च हुआ है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म मणिपुर के कुकी समाज के लिए नफरत फैलाने के लिहाज से बनाई गई है। इसमें पूरी कुकी समाज के लोगों को नशेड़ी बताया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने लिखा है कि इस फिल्म में ईसाइयों से नफरत, आरक्षण से नफरत और पूरे मणिपुर को नशेड़ी राज्य बताने की कोशिश की गई है। लड़की विचार या किरदार से नहीं बिक रही है, सिर्फ देह से बिक रही है। जातिवादियों, सांप्रदायिक नफरतियों के एजेंडे के लिए ये फिल्म बनाई गई है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि किसी भी फिल्म या कंटेंट को चर्चा में लाने के लिए अगर धर्म, जाति या किसी समाज को गलत तरीके से दिखाया जाए तो ये कला नहीं है, सिर्फ विवाद पैदा करने की कोशिश लगती है। नफरत फैलाने या पूरे किसी राज्य, समुदाय को बदनाम करने से समाज और ज्यादा बढ़ता है। एक और यूजर ने लिखा कि फिल्म में फर्जी धर्म परिवर्तन के बारे में दिखाया गया है। दूसरे ने लिखा, ट्रेलर देखा, विशुद्ध रूप से प्रोपेगेंडा है। दरअसल लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्म के टीजर में मणिपुर की कुकी समाज को हिंसा या फिर नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया गया है, जिससे ये फिल्म एक कम्युनिटी के पक्ष में बायस लग रही है और दूसरी तरफ की पीड़ा को इग्नोर कर रही है। बता दें, मणिपुर में ये जातीय हिंसा 2023 से जारी है। ये हिंसा तब शुरू हुई थी जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैती कम्युनिटी के लिए एसटी का दर्जा देने पर सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद कुकी समुदाय में आक्रोश फैला और हिंसा भड़की थी। कुकी पहले से ही एसटी श्रेणी में थे और उन्हें डर था कि अगर मैती को भी एसटी का दर्जा मिलता है तो वो पहाड़ी इलाके में जमीन खरीद सकेंगे और इससे उनका सांस्कृतिक और सामाजिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मणिपुर के इम्फाल घाटी में 90% पहाड़ी इलाका कुकी और नागा समुदायों का है। ये क्षेत्र आदिवासी जमीन है और उसी के अंतर्गत आता है और मैती यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते और अब इस दर्जे को लेकर के ही लड़ाई हो रही है और अभी तक ये मुद्दा सुलझा नहीं है। इसी बीच इस पर फिल्म भी बन गई है। वहीं इसमें मेन रोल में मोनालिसा नजर आ रही हैं, जिसने इस फिल्म को रिलीज से पहले ही बहुत पॉपुलैरिटी दिलवा दी है, क्योंकि जब से मोनालिसा को महाकुंभ में देखा गया था तब से लोग उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मोनालिसा महाकुंभ में अपने परिवार के साथ माला बेचने आई थी। वो और उनका परिवार गली गली में घूम घूम कर मालाएं बेचा करता था, लेकिन महाकुंभ में एक शख्स ने ऐसे ही मोनालिसा से बातचीत करते हुए एक वीडियो बना लिया,
जिसमें वो अपनी मालाएं ही बेच रही थी। मगर ये वीडियो रातों रात वायरल हो गया। इस वीडियो पर लोगों ने मोनालिसा की आंखों की बहुत तारीफ करी, जिसको लेकर के वो एक दिन में सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थी और महाकुंभ में लोग उनके पीछे पागल हो गए थे। लोग मोनालिसा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाने लगे थे। मोनालिसा के पीछे लोग इस कदर दीवाने होने लगे थे कि उन्हें महाकुंभ छोड़ करके जाना पड़ा था। जब मोनालिसा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तभी उनकी ये फोटो बॉलीवुड डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने भी देखी और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के बारे में सोचा। और एक दिन अचानक सनोज मिश्रा मोनालिसा के घर पर पहुंच गए और उन्होंने फिल्म में काम करने का ऑफर मोनालिसा को दे दिया। और तभी से इस फिल्म की चर्चा हो रही है और ये फिल्म तभी से चर्चा में बनी हुई है। लेकिन अब इस फिल्म का टीजर लॉन्च हो गया है और बहुत जल्द ये फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।